लोग अपनी मुख्तलिफ बीमारियां ख़त्म करने के लिए मेडिकेशन पे चल रहे होते हैं, जैसा कि थायराइड, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना बच्चियों में। इसके अलावा दिमाग से रिलेटेड बच्चों बड़ी उम्र के औरतों और मर्दों के साथ तो ब्रेन के प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं। डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया। जो न्यू जनरेशन है 18 साल से लेके 25 साल के बच्चे, 30 साल की एज तक, ये जो इस एज के दौरान के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ को लेके, और उन्हें उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से मेडिकेशन पे डाला गया होता है। पाकिस्तान, इंडिया, ये सिर्फ बाहर के मुल्कों में इसका रेट ज़्यादा है, और उससे कम जो है वो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये इशू कम नहीं है। अब मैं डील कर रही हूँ, बच्चों को ठीक कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये इशू सिर्फ, पहले तो हम समझते थे कि ये बाहर के मुल्कों में जो पेरेंट्स हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, उनका जो फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, तो ये इशू शायद बन रहे हैं उनके साथ। लेकिन जब मैंने ये सारा कुछ स्टडी करना शुरू किया, जब मैंने इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू की, तो मुझे पता चला कि इंसानी जिस्म का ताल्लुक़ उसके गट के साथ, उसकी आंतों के साथ बहुत गहरा होता है। आपस में ये इंटरकनेक्टेड है। तमाम बीमारियों को जो डील कर रहे हैं उनको अपने गट पे काम करने की ज़रूरत है। वो अपने गट को ठीक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी मेडिकेशन कम होती जाएगी, और उनके जो भी बीमारियां हैं, मैं कह रही हूँ कि हर बीमारी को के पीछे जौन सा है वो गट का इशू है। अगर वो गट को अपने ठीक करना शुरू करेंगे तो साथ साथ उनकी बीमारियाँ भी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। अब यही गट और ब्रेन का जो कनेक्शन क्या है, यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, ये आज के वीडियो में मैं सब समझाने वाली हूँ आप लोगों को कि कहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही होती है, आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे होते हैं। इसके पीछे आप लोगों को ना सिर्फ अपनी खुराक और लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, और इसको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ पे गलत हैं, हमें कहाँ पे ब्रेक लेना है, हमने किस तरह से अपनी लाइफ को एक अजाब में डाला हुआ है, और हम लोग सलूशन उसका दवाइयों में ढूंढ रहे हैं। ये सब आज के वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और मर्द औरत हर एज से रिलेटेड गट के जो इश्यूज़ हैं, ब्रेन के जो इश्यूज़ हैं, और जो बीमारियां हैं, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये हमारी तो ये बीमारी है, ये हमारे लिए वीडियो नहीं है। ये मेरे सारे के सारे जो वीडियो हैं मैं आपस में इंटरलिंक्ड है। मुझसे चैनल पे वो नीचे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो कह रही होती हूँ हमें लिंक्ड कर दें, हमें ये इशू है, हमें लिंक्ड कर दें वो वाली वीडियोस। ये सब वीडियोस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए मैं लिख रही होती हूँ फॉलो ऑल वीडियोस, अदरवाइज़ एक वीडियो को भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये एक पूरा पैकेज लेके मैं चल रही हूँ। सिर्फ मैं खुराक पे ही फोकस नहीं कर रही होती हूँ, साथ में उनके लाइफस्टाइल में और उनके जो डेफिशिएंसीज बीच में उनकी लाइफ में आ रही हैं उन सबको भी कंप्लीट करवाने में हेल्प कर रही हूँ। इस वजह से ये पूरा पैकेज आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पे सप्लीमेंट की मार्केट की जा रही होती है, अपने दवाइयों की, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केट की जा रही होती है, यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है। जो मैंने 5 सालों में न्यूट्रिशन की स्टडी से पढ़ा है वो सब कुछ उसी को यूज़ करवा के लोगों की हेल्प कर रही हूँ। और आप लोग वीडियोस को सुने समझें। मैं आपकी हेल्थ के बारे में नहीं जानती हूँ कि आप लोग कहाँ हैं, आप लोग खुद अपने बारे में जानोगे और पता चलेगा आप लोगों को जब आप लोग वीडियो सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हमें बीमारी क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, हमें इसको किस तरह से ख़त्म करना है। वो टेस्टों के पीछे, दवाइयों के पीछे भाग रहे होते हैं। जब कंसल्टेंसी के लिए आते हैं हमें टेस्ट बता दें, ताकि जब जिस दिन हमारी कंसल्टेंसी होगी तो हम लोग वो टेस्ट वो वाले करवा लें, ठीक है? मैं कहती हूँ आप लोगों ने टेस्टों के पीछे नहीं भागना है, आप लोगों ने अपने सिम्टम्स पे भागना है, अपने सिम्टम्स को जानना है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। अब मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, आप लोग तभी अपने सिम्टम्स को समझ पाएंगे जब इन वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे। अगर नहीं समझ आ रही है तो व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लें और अपने इश्यूज़ को फिक्स करें। मैं सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई एक आधा कोई ज़रूरी कोई सप्लीमेंट उस बंदे से रिलेटेड होगा तो मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ खुराक में सारे विटामिन मिनरल पूरे करवा के किस टाइम पे खाना है। एज फैक्टर इसमें हो रहा होता है, जेंडर यानी कि मर्द है, औरत है, बच्चा है, किस एज का बच्चा है, और उसके मुताबिक उसकी डाइट को लेके चला जा रहा होता है। हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? ये समझ के ही सारा कुछ आप लोग वो करेंगे फॉलो, तो सही रिज़ल्ट पे पहुंच पाएंगे। औरतें आती हैं, हम आपको 1 साल से फॉलो कर रही हैं। फॉलो क्या कर रही हैं, पकड़ती हैं मेरी कोई खाने वाली वीडियो, एक उसको वो पकड़ के तो वो उस पर लगी हुई होती हैं। फास्टिंग अच्छी है तो वो लंबे लंबे फास्ट कर रही हैं, अपना बेड़ा गर्क करके वो एक वीडियो के पीछे आई हुई होती हैं। फॉलो का मतलब होता है कि हर वीडियो को सुनना,
हर वीडियो को सुनो, समझो कि कहाँ पे खड़ा हुआ है आपकी बॉडी कहाँ है और कहाँ ज़रूरत है। अच्छा, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से ना औरतें चुगलियाँ नहीं करती हैं आपस में, जितनी तेज़ी से हमारा जो आंते हैं और हमारा ब्रेन है आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ से आंखें देखती हैं, ब्रेन को सिग्नल देती हैं, बॉडी स्ट्रेस में है, फ़ौरन से पहले सिग्नल जाता है हमारी आंतों को, वहाँ पे आपस में इनकी सिग्नलिंग हो रही होती है। वहाँ पे गट पे आप लोग कोई ऐसा खाना डाल देते हो जो कि आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं होता है, आपके लिए वो खाना नहीं है, तो वहाँ पर वो आंतें डिस्टर्ब हो जाती हैं, इरिटेशन उनको होती है और वहाँ पर आपको लूज़ मोशन या डायरिया या कब्ज़ होता है और वो ऊपर ब्रेन को सिग्नल जाता है और वहाँ पर आपको एंजाइटी और स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। कंसल्टेंसी के लिए और आई हैं 35 साल की आई हैं फीमेल मेरे साथ, तो वो उनको जी ये एंजाइटी और स्ट्रेस था, उसके लिए शदीद किस्म की उनको मेडिकेशन पे 3 सालों से रखा गया है, कोई फ़र्क भी नहीं उन्हें पड़ा, उल्टा उनका गट और ख़राब होता गया। ठीक है, उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी, उनके डाइजेशन पे काम होने की ज़रूरत थी, वो खुद ब खुद उनका जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो खुद ब खुद ठीक हो जाना था। अब यहाँ पर थायराइड की एक आई है मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए, उनको जब उनको मैंने काम करना उनकी बॉडी पे शुरू किया, उनके स्टूल में से कीड़े अब निकल रहे हैं। ये वो कीड़े हैं जो अंदर आंतों में और मैदे में अंदर आप लोगों का खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड खाना वहाँ पे काइयाँ और फंगस और ये कीड़ों की शक्ल में वहाँ जमा हुआ होता है। अब इसको वो डाइट के थ्रू और उनको मूवमेंट उनकी आंतों में करवा के तो वो फ्लश आउट वो सारी चीज़ें वो करवा रही होती हैं। तो वो आप लोगों ने अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हमारा जो वेगस नर्व है उसका कनेक्शन हमारे गट के साथ होता है। ये एक नस होती है, हमारे ब्रेन से शुरू होती है और पूरी बॉडी में इसकी शाखें फैली हुई होती हैं, इवन के हार्ट में भी हमारे हर जगह पे इसकी शाखें फैली हुई होती हैं। अब इसका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है वो हमारे गट के साथ होता है। हमारे गट हमारे जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, वहाँ पे क्या हुआ होता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ होता है। जो जितनी भी मैदे की बीमारियाँ जिसमें कि IBS, लीकी गट, IBD, अफारा, गैस, जितने भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं आंतों के और मैदे के, वहाँ पर इन लोगों की वेगस नर्व का कनेक्शन टूटा पड़ा है। ठीक है, वेगस नर्व क्या करती है, अब यहाँ पर हम लोगों का जो हमारी बॉडी है ना वो उस 2 मोड में उसे चलना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें कि एक मोड फाइट एंड फ्लाइट है। इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने अपने जो पूरे सुबह से लेकर रात तक जो हमारी सिचुएशन चल रही होती हैं उसे निपटने के लिए हम लोगों को फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कोर्टिसोल लेवल आता है जो कि अच्छा होता है। ठीक है, अदरवाइज़ तो हम अपने सुकून से बैठे रहें। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि पहले के ज़माने में जो शिकार किया जाता था, जाके जंगलों में अपना खाना तलाश करने के लिए मर्द औरतें शिकार कर रहे होते थे, तो उस टाइम पे फाइट एंड फ्लाइट मोड में बॉडी जाती थी, थोड़ा सा कोर्टिसोल आता था, उनको एक्टिव होना पड़ता था कि कहीं से कोई हमला तो नहीं ये जानवर कर रहा है, तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड के उसको निपटने के लिए कि शेर आ रहा है तो हमें भागना है, यहाँ से जानवर हमारी तरफ आ रहा है तो भागना है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल मैं अपने नाना अबू की देती हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि वो जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद उन लोगों ने खानपुर, मेरे नाना अबू का गांव है, तो वहाँ पर उन्होंने जाके ज़मीनें आबाद की थी। जो उन्होंने ज़मीनें वहाँ पे ख़रीदी और वहाँ पे वो जंगल थे और वहाँ पे मेरे नाना अबू, उनके भाई, ये 2-3 लोग गए मर्द, और उन्होंने जाके वहाँ पे पहले जंगल की सफाई की, कटाई वहाँ पे कर करके कि वहाँ घर बनाना था उन्होंने। वो खानपुर में इसी तरह है, यानी कि 4 भाई हैं तो वो चारों ने घर बनाया हुआ है, फिर खेत हैं इर्द गिर्द, फिर दूर जाके बस्ती में 2-3 भाई हैं उन्होंने घर बनाया हुआ है। इस तरह का वहाँ का वो है, प्रॉपर गांव नहीं है वहाँ पे कि सड़कें बनी हैं, आसपास घर साथ साथ हैं, इस तरह से नहीं है। तो वो उस ज़माने में मेरे नाना अबू ने माशाल्लाह से 100 से ऊपर एज भी पाई थी। ठीक है, अब वहाँ पर फाइट एंड फ्लाइट मोड में उन लोगों को होना पड़ता था, कुछ सांप ना निकल आए, कोई इस तरह का जानवर ना निकल आए, तो थोड़ा एक्टिव होकर उन्हें काम उस टाइम पे करना पड़ता था। तो ये उसको इस फॉर्म में यूटिलाइज़ करवाते थे पहले के लोग। अब क्या है, अब बड़े तो बड़े ही, यहाँ पे बच्चों हर वक्त फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, यानी कि वो हर वक्त ही कोर्टिसोल रिलीज़ हुए जा रहा है कोर्टिसोल रिलीज़, जो कि किसी एक टाइम के लिए चाहिए। जैसे कि मेरी कोई ऑफिस में मीटिंग है
कोई मुझे असाइनमेंट दी हुई है, उसके लिए मुझे जाके काम करना है 2-3 घंटे के लिए, फुल अटेंशन मुझे जाते ही चाहिए, तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा कोर्टिसोल रिलीज़ होना चाहिए जो मुझे एक्टिव करे, जो मुझे मोटिवेशन लेके आए। यहाँ पे औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, उनमें कोई मोटिवेशन ही नहीं है, ब्रेन फॉग चल रहे हैं। वो कहते हैं सुबह उठ के मैं उन्हें बताती हूँ कि आप लोगों ने ये वर्कआउट करना है। मैडम हमें तो जान ही नहीं है, हम लोगों ने आपकी वीडियो सुनी थी, कोशिश की पर नहीं हो पाया। मैंने उनको कहा कि मैंने फिर उनकी बैलेंस करके हर चीज़ लेके चलूँगी, हर चीज़ पे काम होगा तो मोटिवेशन भी आएगी। ठीक है, ये अब मैंने उनका ये फाइट एंड फ्लाइट मोड में जो बॉडी गई होती है, मैं उस पर फिर उनका काम कर रही होती हूँ। अब किस तरह से उसको हम लोगों ने करना है, ये वेगस नर्व ने हमारी हेल्प करनी है। यहाँ पर वेगस नर्व क्या करती है, काम डाउन करती है। इस फाइट एंड फ्लाइट मोड से जिस्म को लेके जाती है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि सुकून में आओ, काम डाउन हो और अपना जो खाया पिया हुआ है उसे डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट भी तभी आप लोग खाना खा लेंगे और स्पीड में अगर लगे रहेंगे और देख रहे हैं कोई चीज़, आप लोग टीवी शीवी देख रहे हैं, उसमें यूं लगे हुए हैं, मगन हुए हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड चल रहा है, तो उसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें आपको काम डाउन होना पड़ेगा। और ये वेगस नर्व जो सी है, ये हमारी हेल्प करती है काम डाउन करने में जिस्म को। अब उसके लिए मैंने वीडियोज़ काफ़ी डाली हुई हैं कि किस तरह से आपने अपनी वेगस नर्व को काम डाउन करना है। उसके लिए उसमें कि एक टिप जो सी इसकी वो टिप है वो डीप ब्रीदिंग है। ठीक है, आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से आप अपने लिए हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का टाइम निकाल लें, उसमें डीप ब्रीथ करें। ऑफिस में हैं, घर पे हैं, औरतें नॉन स्टॉप अपने काम करी जा रही हैं, खपी जा रही हैं, टेंशनें लिए जा रही हैं, 5 मिनट के लिए रुक जाओ, सुकून से बैठ जाओ, डीप ब्रीथ करो, ज़रा अपनी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेके जाओ। फिर जो खाया होगा ना, उसी खाने ने एनर्जी देनी है। कुछ आप लोग समझ रहे होते हो कि हमें खाने के लिए बस बता दो हम क्या खाएं, हमें एनर्जी मिल जाए। आप लोग कुछ नहीं भी खाओगे ना तो डीप ब्रीथ करोगे, अगर आप लोग खाली पेट भी हो ना, डीप ब्रीथ करोगे तो आपके अंदर जो स्टोर एनर्जी है, जो ऑक्सीजन जाएगी, वो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो सी पूरी बॉडी में फ्लो करवाता है ये। ठीक है, ख़ास तौर पे ब्रेन में फ्लो करवाता है, वो यहाँ पे जाके एक्टिवेट करता है वेगस नर्व को। डीप ब्रीथ हमने इस वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट होगी तो फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेके जाएगी। तब नहीं भी खाया होगा डीप ब्रीथ करके, आपको शायद पहले भूख लग रही हो, जब आप डीप ब्रीथ करेंगे आप कहेंगे ओ मुझे तो एनर्जी मिल रही है, मुझे तो शायद मैं अभी और आधा घंटा निकाल सकती हूँ खाने के बगैर। तो ये आप लोगों का वो उसने क्या कर दिया, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आपको लेगी। तो ये आप लोगों ने एक पहला नंबर अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है, अपने काम डाउन करना है, पुरसकून होना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरिया, हमारे जो गट के बैक्टीरिया, वो उसकी कॉलोनियाँ जो सी बिगड़ी पड़ी हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत, मैं आपको बताती होती हूँ कि बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है। वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भी अपनी वीडियोस के व्यूज़ लेने के लिए डाली जा रही होती हैं, जैसे कि वो गुड बैक्टीरिया के पीछे पड़े हुए हैं जी। आप लोग वो उसको अंग्रेज़ों को देख के, ये इंडिया के स्पेशली जो उनसे लोग हैं, मेरे साथ जो औरतें चल रही हैं, कंसल्टेंसी जिनकी चल रही होती है, वो साथ में वो रेफरेंस दे रही होती हैं कि वो फलां जो सा यूट्यूबर है उसने ये बताया, तो क्या ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो वहाँ पे जी बना के बैक्टीरिया वो बाहर से इंसर्ट करो अपनी बॉडी में, अंदर जाके गलत किस्म की कॉलोनियाँ बैक्टीरिया की बन जाएंगी। हम लोगों ने जो करना है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, हम लोगों ने बाहर से बैक्टीरिया नहीं फेंकने। हमारे जिस्म के अंदर कुदरत ने बैक्टीरिया ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, हमारे गट के अंदर मौजूद हैं। हमने उनको एक्टिवेट करना है, हमने उनको ताकतवर बनाना है, उन्हें एनर्जी में लेके आना है। तो हम लोगों को बाहर से कोई बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है, कोई साशे ले लो, ये ले लो। हाँ, अगर आप लोगों का स्टमक ख़राब है, लूज़ मोशन पे चल रहे हैं, तो फिर वक्ती तौर पे कोई साशे आप लोग ले सकते हैं प्रोबायोटिक का। अदरवाइज़ आप लोगों को बाहर से बैक्टीरिया फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कुदरती तरीके से ही अमल करना है और अपने जो ताकतवर बनाना है जो आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, क्योंकि यही गट बैक्टीरिया हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आपके अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन, जो खुशी का एक हार्मोन होता है, यहाँ पर अब कंसल्टेंसीज जवान बच्चियां मेरे साथ चल रही हैं, माएँ परेशान हैं, आगे उनकी शादियां करनी हैं, लेकिन वो एंजाइटी और स्ट्रेस में गई हुई हैं। तो उनको क्या है, उनका जो सेरोटोनिन हार्मोन है, खुशी का हार्मोन ही नहीं है, और उन ऊपर से वो मेडिकेशन, वो दवाइयाँ क्या करती हैं, वो स्ट्रेस मिल रहा है, सुला दो इसको, काम डाउन कर दो, सुला दो इसको। जबकि मैं क्या कह रही हूँ कि थोड़ा सा कोर्टिसोल हमें चाहिए मोटिवेशन के लिए, हम लोगों को अपने काम सारे अंजाम देने के लिए। तो वो दवाइयाँ खा के सोए रहोगे, खा लिया खाना, सो गए, काम नहीं बनेगा। जब तक आप लोग अपने गट पे काम नहीं करोगे, अपने गुड बैक्टीरिया नहीं लेके आओगे, आपको बाहर से कुछ
हार्मोन अंदर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो सेरोटोनिन, गैबा, ये सारे के सारे जो उनसे हार्मोन है हमारे गट में पैदा होते हैं, आंतों में प्रोड्यूस होते हैं, हमारा जिस्म खुद प्रोड्यूस करता है। तो वो उसका उन बैक्टीरिया का खाना देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। आंतों के जो इश्यूज़ को लेके बहुत परेशान हो रहे होते हैं, अब यहाँ पर जिनको स्वेयर किस्म के आंतों के इश्यूज़ चल रहे हैं, उन लोगों को अब क्या करना है कि अपनी जो डाइट है, अब यहाँ पर गुड बैक्टीरिया का खाना फाइबर होता है, ठीक है। वो लोग फाइबर नहीं पचा पाएंगे, उनका जो इशू इतना बिगड़ा हुआ होता है। उन लोगों को स्टार्ट कहाँ से लेना है, उनको सूप से स्टार्ट लेना है कि वो जैसे वेजिटेबल्स का सूप, रेड मीट का सूप, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लीकी गट हुआ पड़ा है, उसको रिपेयर किसने करना है, रेड मीट, ठीक है। लेकिन वो अभी भर भर के ये चीज़ें नहीं खा सकते, सूप की फॉर्म में आए, ठीक है। उसको सूप की फॉर्म में आप थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। ये भी नहीं कि आप बहुत भर भर के आप वो हर चीज़ को ले लो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप देना शुरू करें और वहाँ से स्टार्ट करें। जब वो डाइजेस्ट होना शुरू कर दे, फिर थोड़ा थोड़ा करके फाइबर देना शुरू करें, फिर जाके वो आपके जिस्म को लगेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने एक तो काम करना है। उसके बाद यहाँ पर आंतों में अब सोजिश हुई पड़ी है, सूजी पड़ी हैं आंतें, वो अब आंतों की सोजिश के लिए फौरी तौर पर आपको बंद क्या करना है, खाने पे ही नहीं जोर देना, हमने खाना क्या है, हम लोगों ने क्या स्टॉप करना है, क्या नहीं खाना, उस पर भी आप लोगों ने फोकस करना है। उसमें आ जाती है चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, ये मीठा जौन सा है, इसको आप लोगों ने रोकना है। ये सोजिश दे रहा है जिस्म के अंदर जाके, आंतों को सोजिश दे रहा है, आपके ब्रेन को सोजिश दे रहा है, डिमेंशिया करवा रहा है। और जवान बच्चियों को भी जो ब्रेन के इश्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पे शुगर दे दे के वक्ती तौर पे एनर्जी उनको दिए जा रहे हैं, जो खुद से उसके ब्रेन को कीटोन्स पसंद है, ठीक है। वो जो कीटोन्स क्या होते हैं, जो फैट से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आप लोगों ने एक ख़ास तरीके के साथ इसको लेके चलेंगे तो आपके कीटोन्स भी प्रोड्यूस होंगे और आपके ब्रेन को का मोहताज नहीं होगा इस चीनी का, जो आप लोग भर भर के चीनियाँ और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद स्नैकिंग की फॉर्म में ले रहे होते हैं। आप लोगों को अपने इस रिफाइंड शुगर्स को इनको बंद करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स देनी है। अब एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड क्या आ जाती हैं, ये जो ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज ही नहीं रह गई हैं दुनिया में, ठीक है। जो बाहर के लोग हैं जिनको इजीली अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं। जो पाकिस्तान, इंडिया के लोग हैं, हमें ये अवेलेबल नहीं है। हमने जो बाहर से चीज़ इंपोर्ट की हुई है उसको फोकस नहीं करना है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ है लेकिन जहाँ पे वो पैदा होती हैं, अब यहाँ पे वो आएंगी उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होंगे, पता नहीं कब की आई हैं, कब की स्टोर हुई हैं, वो इतना उनका फ़ायदा नहीं, और महंगी भी। आप लोगों ने नेचुरल चीज़ों की तरफ आना है, जिस तरह से अनारदाना हो गया, ठीक है ना, फ्रूट्स हो गए हमारे, उनमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो जो लोकल फ्रूट है आप लोगों ने वो खाने हैं, उस पर फोकस आपने करना है। वो एंटीऑक्सीडेंट आप अपने आंतों को देंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और गुड बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे और फिर आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। अब इसी तरह से ही और भी वीडियोस आने वाली हैं। बच्चों पे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा फिक्र हो रही है कि मुझे किन किन बच्चों को किस लेवल पे डील करना है। इस वजह से आप लोग सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी वीडियो सुना करें और उन पे भी इम्प्लीमेंट किया करें और बच्चों के प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश किया करें कि आपका बच्चा किस स्ट्रगल से चल रहा है। हम लोगों ने बच्चों को उस पर लगा दिया हुआ है कि फ़लाँ की पोजीशन आई है तो तुम्हारी भी फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। इस रेस में बच्चों को मत लगाएं, पहले उनकी हेल्थ पे काम करें, और हेल्थ पे काम करेंगे आपको फिर उसको उस रेस में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बच्चा खुद ब खुद ही, जब उसका ब्रेन चलेगा, खुद ब खुद वो उस रेस में शामिल हो जाएगा। उसको फोर्स नहीं करें, उसके लिए उसके ऐसी उम्मीदें उनके साथ मत बनाएं कि वो बच्चा उसके लिए सफ़र करता जाए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे इस लेवल तक अपने माँ बाप को खुश करना है। इस रेस में उनको रिलैक्स होने दें। उससे क्या होगा, वो स्ट्रेस में जाएंगे। जब स्ट्रेस में जाएंगे गट खराब होगा। जो खा भी रहे हैं आप कहेंगे हम तो इतना अच्छा खाना भी दे रहे हैं, इतना अच्छा भी सारा कुछ लेके चल रहे हैं, फिर भी बच्चा इस पोजीशन में जा रहा है, डाउन ही हुआ जा रहा है। उसका वो स्ट्रेस की वजह से उसका खाना नहीं पच रहा है। तो ये आपस में जो सा है वो गट खराब, मैदा खराब, गट खराब, मैदा खराब, ये सर्कल चल पड़ेगा जो कि उस बच्चे को आने वाले टाइम में 2-3 साल में उसका बेड़ा गर्क करके रख देगा। वो नॉर्मल रेंज पे भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से प्लीज़ रहम खाएं बच्चों पे और प्लीज़ इसे शेयर करें। बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।